हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर मैं प्रेम सर कक्षा 10वीं गणित NCERT के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं शुरू कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। और इस अध्याय का अर्थात जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय की प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट। इस अध्याय का जो बेसिक है मैंने पहले 9 वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरे 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए। उनको देखने के बाद जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या है आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये बहुत विशेष नाम है बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को समझाया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या चरण अपनाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, ठीक है। क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को रिविजन कर लेते हैं, अर्थात उसका दोबारा पुनराभ्यास कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, माना 2 धन पूर्णांक C और D इस प्रकार हैं कि C इज ग्रेटर देन D, यानी C बड़ा है, D छोटा है, डिफरेंट। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम छोटे नंबर से यानी D से बड़े नंबर को यानी C को भाग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे। कैसे करते हैं देखिए भाग, मैंने आपको समझाया था। अगर हम D से भाग करें C को डिफरेंट, तो देख रहे हैं आप बेटा भाग तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। क्यों, अपने पास कोई वास्तविक संख्या है ही नहीं जो हम भाग कर पाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो जिससे भाग करते हैं इसको बोलते हैं भाजक कहते हैं, और जिसे भाग की जाती है बेटा उसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है बेटा। अब भाग तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमने मान लीजिए कि हमने इसको भाग करी और इसका भागफल क्या आया बेटा, Q आया। क्या बेटा, Q, ठीक है। ये कैसे आता है, हमने ये अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं आप लोगों को समझाया था, ठीक है। जब 2 धनात्मक पूर्णांक दिए होते हैं, ठीक है, तो उनसे 2 और पूर्णांक नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं बेटा, अद्वितीय होते हैं। ये हमने पढ़ाया था आपको वीडियो लेक्चर नंबर 8 में, यूक्लिड जो हमने पढ़ाया था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये कि आप वीडियो लेक्चर नंबर 8 और वीडियो लेक्चर नंबर 2 अगर आप पूरी तरीके से उनको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी देखिए मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो हमने अब D से इसको भाग किया C को, ठीक है। तो मान लीजिए वो Q टाइम गया, क्या गया, Q टाइम। अब भाग करने के बाद इनकी जो गुणा होती है बेटा यहाँ पे लिखी जाती है ना। तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित नंबर नहीं है, कोई वास्तविक संख्या नहीं है। तो मान लीजिए इसका जो शेष वाला है बेटा क्या है, वो R आया। क्या है बेटा, R। तो बेटा ये क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका भागफल। क्या होता है, भागफल होता है बेटा। और ये क्या बेटा आपका शेषफल होता है। क्या होता है, ये शेषफल होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक बार फिर समझ लें। अब इससे एक फार्मूला बनता है, इससे क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है। फार्मूला बनता है बेटा, देखिए ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है काफ़ी बार। क्या होता है देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है बेटा, ये इसका फार्मूला। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल की एक विशेष बात होती है बेटा, शेषफल की विशेष बात ये होती है कि शेषफल जो होता है डियर स्टूडेंट, मैं कोमा लगा देता हूँ, शेषफल जो होता है हमेशा, ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। शेषफल जो होता है अपना बेटा 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, भाजक से। बात समझ में आ रही है,
आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आपका जो शेषफल आता है, ठीक है, किसी भी सवाल को भाग करेंगे तो शेषफल 0 भी आता है, ठीक है, 0 से बड़ा भी आता है, लेकिन कभी भी इस भाजक से बड़ा नहीं आएगा। शेषफल जो आएगा हमेशा r का जो मान आएगा इससे छोटा आएगा, ठीक है। अब बात आई, ये बात आप समझे। अब बात आती है कि युगलिक विभाजन प्रमेयिका क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, युगलिक प्रमेयिका में दो धनात्मक पूर्णांक को क्या निकला जाता है, HCF निकला जाता है। अब हम यही चरण अपनाएंगे, यानी अब हमें जो सवाल दिया है, देखिए क्या दिया है, 135 और 225, तो 135 में छोटा है, 225 बड़ा है, ठीक है। तो 225 जो डिस्टेंट वर्ग क्या आपका भाज्य है और ये क्या बेटा आपका भाजक है, ठीक है। अब हम इसको भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने पर अगर पहली बार में अगर आपका शेषफल 0 आएगा तो ये जो भाजक होगा आपका बेटा क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। किस इसका, 135 का और 225 का। यदि शेषफल 0 नहीं आया तो हम फिर से क्या करेंगे, युगलिक विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही चरण बाई चरण चलते चले जाएंगे। और जिस चरण में आपका भाजक, ठीक है, यानी शेषफल 0 आएगा तो उस चरण वाला भाजक जो होगा आपका क्या कहलाएगा बेटा, HCF कहलाएगा, दिए हुए पूर्णांकों का, ठीक है। अर्थात मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को पढ़ाया था। और अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 9 देखिए, फिर भी देखिए, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर तो इस चीज़ को मैं रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए भाज्य क्या है बेटा आपका, भाज्य कितना आपका बेटा C, मैं इसी को समझाऊँ, C भाज्य कितना बेटा आपका D, भागफल कितना बेटा आपका Q, और शेषफल कितना है बेटा आपका, शेषफल है बेटा आपका R। तो ये है देखिए युगलिक विभाजन प्रमेयिका का रूप, ठीक है। अच्छा, अब R की जो मैंने बात बताई थी, R जो होता है बेटा हमेशा 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन R यानी शेषफल हमेशा छोटा कैसा होता है, भाजक से, भाजक मतलब D से हमेशा छोटा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा, यही स्टेटमेंट है युगलिक विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। और इस चरण को हम तब तक अपनाते रहते हैं जब तक कि अपना R का मान 0 ना आ जाए। जब R का मान 0 आ जाता है बेटा, ठीक है, तो उस स्थिति वाला भाजक की दी हुई पूर्णांकों का HCF कहलाता है। लेकिन जब तक R का मान 0 नहीं आएगा, अर्थात शेषफल 0 नहीं आएगा, तब तक हम चरण बाई चरण चलते चले आएंगे। और चरण बाई चरण ही सवाल को सॉल्व करना क्या कहलाता है बेटा, एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये था बेटा, मैंने आपको अभ्यास कराया, ये हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, लेकिन फिर मैंने याद दिलाने के लिए आप लोगों को समझाया, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखिए तो यहाँ से हम देखिए वीडियो स्टूडेंट हल करना शुरू करते हैं, इसको हल, ठीक है। अब दी गई संख्याएं क्या हैं, दी गई संख्याएं दिए हुए पूर्णांक, दिए गए पूर्णांक क्या क्या है बेटा, 135 और 225। जहां एक बात याद रखना, जहां 135 छोटा है किससे, 225 से। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो छोटा होता है उधर से मुंह बंद होता है और जो संख्या बड़ी होती है उसी ओर को मुंह खुला हुआ होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही भाग वाला प्रकरण अपनाएंगे, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। यहाँ पे C क्या बड़ा था, यानी C को भाग की गई, D छोटा था इसलिए हमें D से भाग गई थी। लेकिन यहाँ पे C क्या आपका बेटा, यानी बड़ी संख्या क्या 225 है, और जो छोटा है आपका D क्या है आपका, भाजक क्या है बेटा आपका 135 है। देखिए क्या है, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे भाग करेंगे। देखिए 135 से हम भाग करेंगे डिस्टेंट किसको, 225 को, ठीक है। अब हम भाग जब करेंगे तो 135 का 135 आ जाएगा, क्योंकि 135 दिन 270 बेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 135 का बेटा 135 हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0 आएगा बेटा, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, यहाँ को धाई ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में से जब 3 जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा बेटा 1 और 1 से 1 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 0। अब आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड कि ये जो शेषफल है, अभी 0 के बराबर नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये जो शेषफल है
ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें इस पर यूक्लिड भाजन प्रमेय का और ज़्यादा हमें लगानी पड़ेगी, और ये तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि इसका मान 0 नहीं आ जाए। जिस स्थिति में शेषफल बेटा 0 आएगा उस स्थिति वाला भाजक ही क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। किस चीज़ का, 135 का और 225 का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि एक बार अगर हमने अगर भाग कर ली है तो उस स्टेप को हम एक बार लिख करके जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होती है, देखिए ये लिखिए C बराबर D गुणा Q, C बराबर D गुणा Q प्लस R, जहाँ R जो होता है डिस्टेंस 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा किससे, भाजक से छोटा होगा, अर्थात D से छोटा होगा। तो ये मैं स्टेटमेंट लिख चुका हूँ। अब C है ना, C यानी क्या, भाज्य। तो भाज्य बेटा क्या आपका 225, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए स्टेप में क्या लिखेंगे, तो C क्या है बेटा, C आपका ये, यानी ये जो मान है आपका बेटा क्या है, ये C है आपका, ये क्या है बेटा आपका, ये D है, और ये जो बन है बेटा आपका Q, ये है आपका Q, यानी ये भागफल है, और ये बेटा आपका 90, ये क्या है बेटा R है आपका, क्या है R। मैं दरअसल लिख देता हूँ, ये मान लीजिए ये क्या बेटा आपका शेषफल है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, तो C का मान बेटा क्या 225 है, 225 बराबर। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा D क्या बेटा आपका 135 है, 135 है गुणा Q बेटा कितना आपका बेटा कि 1 है, प्लस R का मान कितना बेटा 90 है। ठीक है, अब ये 90 है बेटा, 90 अभी 0 का बराबर तो नहीं है ना, तो यहाँ लिखेंगे बेटा अभी जो 90 है, ठीक है बेटा, या R है, ऐसे भी लिख सकते हो, वो 0 के बराबर नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये जो अपना 90 आया है, यानी R का जो मान है, ठीक है, ये अभी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टेप नंबर 2 चलेंगे आगे। अब 2 जब चलेंगे बेटा, तो जो अपना शेषफल था, जो पहले अभी ये शेषफल था, अभी बेटा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बेटा, अब ये भाजक बन जाएगा, यानी D बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। और जो आपका पहले D था, है ना, ठीक है, अब वो क्या बन जाएगा, आपका C बन जाएगा, अर्थात अब ये आपका भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, भाज्य। बात समझ में आ रही है, आप समझ रहे होंगे। जो आपका पहले R था वो क्या बन चुका है, D बन चुका है, जो पहले D था वो क्या बन चुका है बेटा, आपका C बन चुका है, अर्थात ये क्या बन चुका है आपका C, यानी भाज्य बन चुका है। ठीक है, अब इसको 90 से इसको भाग करेंगे 135 को, तो 90 का 90, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा बेटा 90 का 90 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 90। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो घटाने के बाद 5, ठीक है, 13 में से हो गया बेटा, कितना बचा 4। अब आप देख रहे हैं डिस्टेंस कि अब ये जो 45 है, अभी शेषफल जो आ रहा है अब 0 नहीं आ रहा है, यानी R का जो मान है ये आपका R अभी भी 0 के बराबर नहीं है। और ये बेटा अब ये क्या है, ये फिर से Q का मान आ चुका है आपके पास। ठीक है, और ये जो C है, ये जो 135 है, क्या बेटा आपका D है, सॉरी C है, यानी C का मान 135 है, D का मान 90 है, और Q का मान कितना बेटा 1 है, और R का मान कितना बेटा 45, और R अभी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अभी हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड क्या होता है, देखिए स्टेप सेकंड। अब फिर से वही C अब बेटा क्या है आपका 135 है, 135 इजिकल टू, फिर D क्या बेटा अब 90 है, गुणा Q का मान कितना बेटा अभी भी कितना है 1 है, ठीक, प्लस क्या बेटा R यानी शेषफल कितना बेटा आपकी बात 45 है, कितना है 45। ठीक है, और अभी जो 45 है, यानी जो R का मान आ रहा है 45, ये अभी 0 के बराबर बेटा नहीं आ रहा है। और जब नहीं आ रहा है बेटा, तो अभी हम इस चरण को और आगे चलाते रहेंगे। हम ये जो चरण बेटा लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये जो चरण हम बेटा लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, यही क्या कहलाता है आपका बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है डिस्टेंस, चलिए अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब ये जो बेटा 45 है, ये पहले शेषफल था, अब ये क्या बन जाएगा बेटा D बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये D बन जाएगा, यानी भाजक बन जाएगा। अब ये जो पहले आपका D था, ये जो पहले आपका D था, ऐसे में आ रही है, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा बेटा आपका C बन जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा आपका बेटा भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा C, क्या बन जाएगा जो 90 C बन जाएगा, नहीं भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से इसको करेंगे भाग करेंगे। देखिए भाग कर रहे हैं, तो 45 दूनी 90,
यानी 2 बार इससे डिवाइड हो जाएगा, 45 दूनी बेटा 90 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको घटाएंगे बेटा तो देखिए 90 से जब 90 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा आपका 0 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जो आपका शेषफल है यानी r का जो मान है बेटा वो क्या आ चुका है, आपका 0 आ चुका है। और जब r का मान जब 0 आया है तो इस स्थिति वाला जो भाजक है यानी जो डिवाइज़र है, ठीक है, यही क्या होगा, एचसीएफ होगा किसका, 135 का और 225 का। यही बात मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 9 में समझाई थी कि यानी भाग की प्रक्रिया को तब तक अपनाते जाते हैं जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए, यानी शेषफल 0 ना आ जाए। और जिस स्थिति में शेषफल 0 होता है उस स्थिति वाला भाजक ही, ठीक है, यानी ये, ठीक है, इससे भाग करने पर ही तो 0 आया, तो यही जो भाजक है, ठीक है, यही भाजक कहलाएगा आपका एचसीएफ अर्थात मासा कहलाएगा किस इसका, 135 और 225 का। तो देखिए मैं स्टेप नंबर 3 में लिखता हूँ, स्टेप नंबर 3 क्या है, देखिए स्टेप नंबर, इसमें भाजक क्या है बेटा आपका, देखिए 90 है, भाजिए सॉरी, और भाजक कितना है बेटा आपका 45 है, गुणा, और जो आपका Q है यानी ये आपका Q है, क्या है बेटा, ये Q है ना, तो Q कितना है बेटा आपका 2 है, ठीक है बेटा। और जो शेषफल है वो कितना है बेटा आपका 0 है, कितना 0। अब आप देख रहे हैं कि यानी ये जो 0 आ चुका है यानी r का मान क्या आ चुका है बेटा 0, यानी r का वाला आ गया 0, है ना, यानी कैसे भी लिख सकते हो, चाहे इसको लिखो या मत लिखो। आप हमें देख रहे हैं कि r वाला क्या आ चुका है बेटा 0 आ चुका है, ठीक है। जब r बराबर 0 आ गया है, ठीक है, हमें यही तो हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट यही होता है कि हम r का मान 0 प्राप्त हो जाए, और जिस स्थिति में 0 प्राप्त होगा, ठीक है, तो उस स्थिति वाला भाजक ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ क्या कहलाएगा, किस चीज़ का, जी हुए पूर्णांकों का। तो देखिए मैं लिखूंगा, अतः एचसीएफ किस किस का, 135 और 225, कितना आया बेटा आपका, कि आया आपका बेटा 45, यानी यही जो आपका D है, यही जो आपका D है, यही क्या होगा बेटा आपका HCF होगा किसका, 135 और 225 का। चलिए मैं थोड़ा बड़ा करके समझा देता हूँ, हालांकि लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ, HCF 135 और 225 क्या होगा वो, ये, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात तो मैं ऐसे लिख करके समझा रहा हूँ, जो आपको जो फाइनली करना है वो यही काम करना है, यानी इसी जो 45 से भाग करने पर जो आपका शेषफल 0 आया है तो यही 45 का कहलाएगा, ऐसे आप कहलाएगा किस चीज़ का, 135 और 225 का। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है डियर स्टूडेंट तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे मोटिवेटेड होता रहूं और आपके लिए वीडियो इस तरीके से आपको बनाता रहूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये तो इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का स्टेप था, इसको लिखने की डियर स्टूडेंट कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको चाहें नहीं भी लिखें, ठीक है बेटा, ये तो आपका ये रफली काम था, ठीक है, इसको चाहे आप नहीं भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो आपका मेन सवाल है बेटा वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, मेहनत करते रहिए और हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।